आज की हमारी जो क्लास है ना, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मेन चीज़, किसी भी प्लांट पे हम जाते हैं सबसे पहले हमें इसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। क्या चीज़ है? PTW, परमिट टू वर्क। ठीक है, परमिट टू वर्क, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? PTW। ठीक है, PTW आप कहीं पे चले जाते हैं, किसी प्लांट में चले जाते हैं, आपने कहीं पे जाना है, कहीं पे कोई काम करना है, किसी चीज़ को देखना है, तो आपको अलाउ नहीं किया जाता। जब आपको PTW इशू कर दिया जाता है, आप प्लांट के उस हिस्से में जाके उसकी इंस्पेक्शन कर सकते हो, उसकी चेकिंग कर सकते हो, वहाँ पे काम कर सकते हो। आपको कोई नहीं पूछेगा। अगर कोई पूछता है कि आप यहाँ पे हमारे प्लांट में क्या कर रहे हैं, आप उसको बता सकते हैं कि मेरे पास परमिट टू वर्क है। ठीक है, PTW मेरे पास है और मुझे आपकी हायर मैनेजमेंट ने क्या है, अथोराइज किया है इस काम को करने के लिए। अगर इसको हम सिंपल में देखें, ये बेसिक है क्या चीज? वर्क परमिट इज द रिटन डॉक्यूमेंट अथोराइजिंग अ पर्सन और अ ग्रुप टू परफॉर्म मेंटेनेंस, इंस्पेक्शन और कंस्ट्रक्शन वर्क। मतलब वर्क परमिट इज द रिटन डॉक्यूमेंट, ये क्या है? एक लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है। एक डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अथोराइजिंग अ पर्सन, मतलब कि एक बंदे को अथोराइज किया जा रहा है, और अ ग्रुप, या किसी ग्रुप को, एक बंदे को भी अथोराइज किया जा सकता है और ज्यादा बंदे भी हो सकते हैं, 2, 4, 8, 10 बंदों को भी अथोराइज किया जा सकता है। टू परफॉर्म मेंटेनेंस, उसकी मेंटेनेंस करने के लिए। ठीक है, इंस्पेक्शन, उसकी इंस्पेक्शन करने के लिए, और कंस्ट्रक्शन वर्क, कंस्ट्रक्शन करने के लिए। मतलब एक रिटन इजाजतनामा है। हम क्लाइंट के पास गए हैं या हमने कोई काम करना है, आप हमारे पास आएंगे, हमने ये काम करना है, आपको हम लिख कर देंगे। ठीक है, वो एक ग्रुप भी हो सकता है, 4-5 बंदे भी हो सकते हैं कि आप उस जाके हिस्से की, प्लांट के उस हिस्से की इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं। अगर मेंटेनेंस करने वाली या मेंटेनेंस कर सकते हैं, अगर उसकी इंस्पेक्शन करने वाली इंस्पेक्शन, या कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क है वो आप कर सकते हैं। आपको हम लिख कर देंगे और आप वो काम कर सकते हैं, आपको कोई भी मना नहीं करेगा। समझ आ गई है बेसिक PTW है क्या चीज? कंडीशन टू टेक परमिट, कौन सी कंडीशन में हम ये परमिट ले सकते हैं? अब ऐसा तो नहीं है कि हमने वॉशरूम जाना है तो हमने परमिट लेना है, हमने मेस पे जाना है तो हमने परमिट लेना है। ठीक है, हमने किसी के ऑफिस, किसी को मिलने जाना है तो उससे परमिट लेना है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ क्या है? प्लांट के वर्क के लिए। अब ये यहाँ पे कंडीशन है, कंडीशन टू टेक परमिट, कौन सी कंडीशन में हम वर्क परमिट ले सकते हैं? नॉन रूटीन वर्क और हाईली रिस्क एक्टिविटी। नॉन रूटीन वर्क कौन सा है? मतलब रूटीन में हमारा एक प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, एक मोटर है, पंप है, उसको हम रूटीन में चलाते हैं तो उसको हम चला देंगे, कोई इशू नहीं है। हमने कोई नॉन रूटीन वर्क करना है। नॉन रूटीन मतलब कि आज हमारा क्रेन का काम है, यहाँ पे हमने मटेरियल शिफ्ट करना है क्रेन के जरिए। पहले हम कैसे करते हैं? पहले हमारे जो बंदे हैं वो मैनुअल ही क्या है, उसको शफल कर लेते हैं। वो हमारा रूटीन वर्क है, चलता है, उसके लिए खास परमिट की जरूरत नहीं है, वो पूरा साल चलता है। लेकिन आज हमने क्या है, क्रेन के जरिए उसको शिफ्ट करना है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या है, वर्क परमिट चाहिए होगा, क्योंकि वो हमारी नॉन रूटीन वर्क परमिट, नॉन रूटीन आ जाएगा। हमने एक ही दिन सिर्फ क्रेन से शिफ्ट करना है। ठीक है, कोई भी नॉन रूटीन वर्क है उसके लिए परमिट चाहिए होगा। और हाईली रिस्क एक्टिविटी, मतलब हाईली रिस्क एक्टिविटी कौन सी हो सकती है? वो हमारा हार्ड वर्क हो सकता है। ठीक है, क्रेन एक्टिविटी हो सकती है, कोई भी जो हाईली रिस्क एक्टिविटी है हमारी, उसके लिए हम क्या है, वर्क परमिट क्या है, लेंगे। अच्छा, टाइप्स ऑफ PTW, PTW की टाइप्स कितनी है? ठीक है, कितनी किस्म का ये हो सकता है? कोल्ड वर्क परमिट और हॉट वर्क परमिट। कोल्ड वर्क परमिट क्या है कि आपने कोल्ड वर्क परमिट समझ लें। ठीक है, कोल्ड वर्क परमिट में आपने क्या करना है, आपने किसी भी एक चीज को, हमारे पास ये व्हाइट बोर्ड है, हमने उठा के इसको किसी और जगह पे लेके जाना है, शिफ्ट करना है। अगर हमें इसके लिए परमिट रिक्वायर्ड होगा तो वो कौन सा होगा? कोल्ड वर्क परमिट, कोल्ड वर्क परमिट। ठीक है, अगर हमने किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है, कोल्ड वर्क परमिट है। अगर हमने कोई नट बोल्ट टाइट करने हैं, कोल्ड वर्क परमिट है। ठीक है, अब कोल्ड वर्क परमिट ये है, और ये दूसरा कौन सा है? हॉट वर्क परमिट। हॉट का मतलब आप समझ रहे हो, गरम।
जैसे ही हार्ट का आ जाता है तो गर्म, हमारे माइंड में एकदम से आता है कि कोई गर्म काम है। ऐसा काम जिसमें स्पार्क पैदा होने का खतरा हो, ठीक है, स्पार्क पैदा हो, ठीक है, वो हार्ट वर्क परमिट में आएगा। वेल्डिंग करते हो, कटिंग करते हो, ग्राइंडिंग करते हो, कुछ भी काम करते हो जिसमें स्पार्क पैदा हो रहा है, स्पार्क पैदा हो, वो हार्ट वर्क परमिट है। कोल्ड वर्क परमिट और हार्ट वर्क परमिट, ये बेसिक दो बड़े परमिट हैं, ठीक है। और बाकी अदर परमिट्स टू वर्क, अदर परमिट कितनी कौन सी किस्म के हो सकते हैं, ठीक है। इसमें हमारा आ जाता है कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट, कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट, इसको CSE भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट, CSE, ठीक है। इसको सर्टिफिकेट भी कहते हैं और ये परमिट भी है। बेसिकली ये है परमिट ही। परमिट का मतलब क्या है, एक इजाजतनामा है, ठीक है। ये भी जब हमें इशू होता है तो हमें इजाजत दी जाती है कि आप इस कन्फाइंड स्पेस में दाखिल हो सकते हैं। समझ आ गई है। कन्फाइंड स्पेस एक अलग चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, वो अलग से रखेंगे। लेकिन क्या है, अदर परमिट्स में ये पहले आएगा कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट, दूसरा कौन सा आएगा, रेडियोग्राफी वर्क परमिट। समझ आ गई है। रेडियोग्राफी आप करते हो, आरटी करते हो, वेल्डिंग करते हो किसी जॉइंट पे, पाइपलाइन पे, तो उसके लिए उसकी आरटी की जाती है, रेडियोग्राफी टेस्ट किया जाता है, ठीक है। जिस तरह हम एक्सरे करते हैं, ठीक है, बॉडी के एक्सरे करते हैं ना, इसी तरह हमारे इक्विपमेंट के भी एक्सरे होते हैं। तो ये रेडियोग्राफी वर्क परमिट। एक्सकवेशन वर्क परमिट, खुदाई करते हैं हम, उसके लिए भी हमें परमिट चाहिए होता है। इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट, कोई इलेक्ट्रिकल का काम है, उसके लिए भी हमें परमिट चाहिए होगा। वर्क नियर और डीप और अबव डीप वाटर, ठीक है, वर्क नियर और अबव डीप वाटर, किसी भी हमने पानी के करीब कोई, यानी कि नहर लगा ले, नहर के करीब काम करना है, कोई ऐसा पिट है जिसमें पानी है, उसमें काम करना है, तो उसके लिए हमें परमिट की जरूरत होगी, ठीक है। वर्क एट हाइट परमिट, कोई भी आप हाइट पे काम करते हो तो उसके लिए हमें वर्क एट हाइट का परमिट चाहिए होगा। क्रेन ऑपरेशन परमिट, ठीक है। हमारे ये 7 क्या है, परमिट है, ठीक है। मेन परमिट हमारे कोल्ड वर्क परमिट, हार्ट वर्क परमिट, ठीक है। बाकी जो हमारे अदर परमिट्स आ जाते हैं वो ये 7 परमिट है। समझ आ गई है कि परमिट है क्या चीज। बेसिकली ये आपका मेन इजाजतनामा है, इसके बगैर आप कोई भी नॉन रूटीन वर्क नहीं कर सकते, हाई रिस्क जॉब आप इसके अलावा नहीं कर सकते, ठीक है। इसके सेक्शन क्या है, किस तरह से ये इशू किया जाता है, परमिट के सेक्शन कितने होते हैं, एक सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस है, वो हम अगली क्लास में रख लेंगे। अभी के लिए जो है ये पूरी परमिट की डिटेल है। परमिट है क्या चीज, परमिट की बेसिक टाइप कौन सी है और अदर परमिट्स हमारे पास कितने हैं। समझ आ गई।